बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 4। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फ़तह मक्का के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद अबू कुहाफ़ा का हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो इरशाद फरमाया, अबू बकर, इन बुजुर्गवार को घर में क्यों नहीं रहने दिया कि मैं खुद इनके पास घर आ जाता। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर ज़्यादा हक़ बनता है कि ये आपके पास चल कर आएँ बजाय इसके कि आप इनके पास तशरीफ़ ले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाया और उनके सीने पर हाथ मुबारक फेर कर इरशाद फरमाया, आप मुसलमान हो जाएं। चुनांचे हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए तो उनके सर के बाल सगामा दरख्त की तरह सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बालों की सफ़ेदी को मेहंदी वग़ैरह लगाकर बदल दो। मुस्नद अहमद तबरानी मजमाउ ज़वाइद। फ़ायदा, सगामा एक दरख्त है जो बर्फ़ के मानिंद सफ़ेद होता है। हदीस नंबर 5। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर ज़ोर से पुकारा, या सबाह, यानी लोगों, सुबह दुश्मन हमला करने वाला है, इसलिए यहाँ जमा हो जाओ। चुनांचे सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। कोई खुद आया, किसी ने अपना कासिद भेज दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु फिहर, बनु काब, ज़रा ये तो बताओ कि अगर मैं ये ख़बर दूं कि इस पहाड़ के दामन में घुड़सवारों का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मुझे सच्चा मान लोगे? सबने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक सख्त आज़ाब आने से पहले उससे डराने वाला हूँ। अबू लहब बोला, अल्लाह की लानत हो, नऊज़ु बिल्लाह, तू हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। हमें महज इसलिए बुलाया था। इस पर अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब सूरत नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए। मुस्नद अहमद, अल बदाया व अल नहाया। हदीस नंबर 6। हज़रत मुनीब अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने जाहिलियत में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। मैंने देखा कि उनमें से कोई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक रहा था और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डाल रहा था और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा था। और यूं ही होता रहा, यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया। फिर एक लड़की पानी का प्याला लेकर आई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया और फरमाया, मेरी बेटी, ना तो तुम अपने बाप के अचानक कत्ल होने से डरो और ना किसी किस्म की ज़िल्लत का खौफ रखो। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? लोगों ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है।
وہ ایک خوبصورت بچی تھیں۔ طبرانی مجموع الزوائد کی حدیث۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت دینے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔